नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती आज। बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया में जन्मे बिहार की शान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन आज पूरा देश मना रहा है। रामधारी सिंह दिनकर देश के साथ साथ बिहार के इतिहास का नामचीन चेहरा है, जो एक राष्ट्रकवि होने के साथ साथ जनकवि भी थे। अपनी कलम की ताकत से दुनिया भर में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ दी। उन्होंने देश के क्रांतिकारी आंदोलन को अपनी कविता से एक नई पहचान दी। रामधारी सिंह दिनकर जितने सुगाढ़ कवि उतने ही सचेत गद्य लेखक भी थे। आजादी के बाद पंडित नेहरू और सत्ता के करीब रहे, लेकिन समय समय पर सरकार की आलोचना करते रहे। उनकी रचनाएं आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। उनके द्वारा लिखी गद्य या पद में कोई ऐसी लेखनी जो आपको बहुत पसंद हो, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए नीतीश सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल और पोशाक योजना का लाभ लेने के लिए 75% अटेंडेंस की शर्त को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में पहली से लेकर 12वीं तक के सभी 2 करोड़ 10 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल और पोशाक के साथ साथ छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि दी जाती है। नीतीश सरकार ने अब इस योजना का लाभ लेने के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। जिम ट्रेनर पर फायरिंग मामले में डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी गिरफ्तार। पटना में जिम ट्रेनर विक्रम के ऊपर फायरिंग के मामले में आरोपी डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को जब डॉक्टर राजीव और उसकी पत्नी खुशबू को पूछताछ के बाद छोड़ा था, तो यह दोनों खुद को बेकसूर साबित करने में जुटे हुए थे। लंबी छानबीन के बाद विक्रम के ऊपर फायरिंग करने वाले शूटर और लाइनर को दबोचा गया है, जिसमें शूटर्स और लाइनर ने अपने साथ डॉक्टर राजीव के संबंधों को कबूल किया है। पूर्णिया में लगेगा बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मोसर्स ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, गणेशपुर, परोड़ा, कृत्यानंदपुर, पूर्णिया को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस इथेनॉल इकाई पर 96 करोड़ 76 लाख 23 हजार का निजी पूंजी निवेश किया जाएगा। बिहार में अंबेडकर छात्रावास खाली कराने के विरोध में चिराग पासवान। बता दें कि अंबेडकर छात्रावास को खाली करने का आदेश दिया गया है। इसी को लेकर अब चिराग पासवान एक्शन में आ गए हैं। चिराग पासवान ने बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष सुमन को चिट्ठी लिखकर अंबेडकर छात्रावास को खाली कराने के आदेश को स्थगित करने की अपील की है। वहीं अंबेडकर छात्रावास को खाली कराने के विरोध में 25 सितंबर को पूरे बिहार के दलित छात्र पटना में आंदोलन करेंगे। विपक्ष ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मांगा इस्तीफा। बता दें कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर के करीबियों को मुख्यमंत्री हर घर नल योजना मामले में 53 करोड़ रुपए के ठेके मिलने में संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि वह मामले की जांच करेगी। वहीं विपक्षी दल राजद और कांग्रेस की तरफ से लगातार उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग उठ रही है। इसके बाद दिल्ली में कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तारकिशोर प्रसाद के इस्तीफे की मांग करते हुए इसे हर नेता ठेका योजना करार दिया है। राम को नहीं मानते जीतन राम। पटना हाईकोर्ट के वकील ने कहा, हिम्मत है तो अल्लाह पर बयान दे। भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी विवादों में आ गए हैं। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता आपके द्वार अभियान के संस्थापक और पटना हाईकोर्ट के वकील संजीव मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को चुनौती देते हुए कहा कि मांझी में हिम्मत है तो वह ऐसा बयान अल्लाह के बारे में दे। मांझी का बयान विवेक से परे है। पंचायत चुनाव के कारण 31 अक्टूबर को नहीं होगी सीपीडीओ परीक्षा। बिहार में बीपीएससी सीपीडीओ की प्रारंभिक परीक्षा पर पंचायत चुनाव का असर पड़ रहा है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने 31 अक्टूबर को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ पद के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग ने बीते दिन इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें बताया गया है कि बिहार में होने वाली पंचायत चुनाव के मद्देनजर आयोग ने यह निर्णय लिया है। सिमुलतला में नामांकन के लिए 6 अक्टूबर तक आवेदन। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की 6ठी कक्षा के सत्र 2022-23 में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। नामांकन अधिसूचना के मुताबिक 22 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए विस्तृत जानकारी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर हासिल कर सकते हैं। त्रिपुरारी शरण अगले 3 महीने तक बिहार के मुख्य सचिव बने रहेंगे। सरकार ने फिर दिया एक्सटेंशन। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण अभी अपने पद पर बने रहेंगे। बता दें कि अगले 3 महीने के लिए
उनकी सेवा अवधि को विस्तार कर दिया गया है। 25 सितंबर को दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 सितंबर को दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 सितंबर को होने वाली उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। सवाल के अनुसार बिहार का राजकीय पशु बैल है। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। इनमें कौन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित कविता है? ऑप्शन आपके फोन स्क्रीन पर है। अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।